Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika with new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. So इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है एंड इस वीक उन्होंने क्या कुछ किया। तो पहले हम देख लेते हैं एफ आई एंड डी आई का डाटा। सो एफ आई ने जो है सेलिंग की है फ्राइडे को, ठीक है, एंड वो जो सेलिंग की है वो की है 3800 करोड़ की सेलिंग। वही डी आई ने बाई की है 4000 करोड़ की बाइंग। तो ओवरऑल जो हमारा डाटा है वीक का डाटा वो पॉजिटिव है एंड ओवरऑल कितना पॉजिटिव है, 19000 करोड़ की जो है बाइंग हुई है ओवरऑल। इसके बावजूद आपको पता भी है हमारी जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई काफ़ी टाइम से लगा रही थी, बट निफ्टी ने आफ्टर 1.2 ईयर्स जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाया है एंड जो लगा है ऑल टाइम हाई वो कौन सा है, 26,310। तो ये जो है हमारा ऑल टाइम हाई लगा था एंड थर्सडे को मैंने आपको यही लेवल भी दिया था जो कि हाई लगा एंड वहीं से जो है निफ्टी डाउन आ गई 150 पॉइंट्स। तो हमारे जो लेवल्स हैं इंट्राडे वाले, एज यू ऑल नो कि वो कितने परफेक्टली जो है वर्क कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या तो हुआ, जो व्यूज़ बताया था क्या वो सही गया या नहीं। इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि क्या नेक्स्ट वीक हो सकता है मार्केट में, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो मैंने बताया था आपको, तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था। जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ थर्सडे, फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज हुआ था 26,000 के अबोव एंड मैंने आपको ये बताया था जब तक 26,000 के अबोव अच्छे से क्लोज नहीं होता 2 डेज तक आप लॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊपर के जो लेवल्स हैं अब ओपन हो चुके हैं, एटीएच तक जा सकता है, न्यू एटीएच बन सकता है। तो आप देखो मंडे को क्या हुआ, डाउन आ गया निफ्टी, ठीक है। ट्यूसडे को भी डाउन आ गया निफ्टी एंड वेडनेसडे को उसने क्या किया, जो 4 डेज की फॉल थी कंप्लीटली, जो 3 डेज की फॉल थी 4 डेज की, उसको रिकवर किया, ठीक है। उसको रिकवर करने के बाद अब वो सबसे अपने जो हाईएस्ट लेवल्स है उसके अबव वो क्लोज भी हो गया एंड कितने पॉइंट्स की रैली दी थी, 320 पॉइंट्स की जो है उसने रैली दी थी वेडनेसडे को, जो कि कंप्लीट डेज उसने सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के ही लेवल्स उसने टच किए, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि 26,140 अगर क्रॉस करता है तो और हाई जाएगा निफ्टी एंड आप देख सकते हो उसके बाद उसने 80 पॉइंट्स जो है हाई गया वो इजीली। तो ये जो आप देख सकते हो कि इंट्राडे लेवल्स तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप प्रीमियम ग्रुप में भी जो मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट किया इस वीक एंड जो भी हर बार ज्वाइन होते हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन होना है प्रीमियम ग्रुप में तो आपको बस कमेंट करना है, अपना नेम लिखना है, ठीक है, एंड मैं आपको ज्वाइन कर दूंगी। 1 वीक के लिए जो है आपको फ्री मिलेगा मेरा प्रीमियम ग्रुप सर्विस। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फीडबैक भी बता सकते हो मुझे नेक्स्ट वीक आपको कैसा लगा कैसा नहीं, आई विल पोस्ट इट आउट, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है। लाइक आपको पता है कि एटीएच तो लग गया बट नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या ये एटीएच लग गया या फिर अभी न्यू एटीएच भी लग सकता है निफ्टी में, तो वो इम्पोर्टेंट होगा हमें देखने के लिए। तो मैं बता देती हूँ अभी जो निफ्टी क्लोज हुई है वो कहाँ हुई है, 26,200, यानी फ्राइडे को जो निफ्टी थी वो कंप्लीट साइडवेज थी, सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स की मूव थी, जो कि देख सकते हो आप, कोई भी ऐसा नहीं था मूव थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रीमियम थे उनको डीके किया गया। मतलब आपको प्रॉफिट बहुत ही रेयर मिला होगा अगर मिला भी होगा तो, या फिर अगर प्रॉफिट मिल भी रहा था तो वो बहुत जल्दी वैनिश हो रहे थे प्रीमियम, ठीक है। तो आपको क्या करना था, स्कैल्पिंग का डे था। तो अब मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो अभी जब हम 26,000 के अबाउट ट्रेड कर रहे हैं एंड हम काफ़ी टाइम से अभी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब मेन हमारा सपोर्ट है वो 26,000 का है, ठीक है। जब तक हम इसके अबोव क्लोज हैं वी आर ऑल ओके, मतलब बुल्स बहुत ही सही हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ बाई ऑन डिप होगा, अगर डाउन भी आता है तो मार्केट अप चला जाएगा वहां से। ये तो हो गया बुल्स के लिए। बाकी मैं बता देती हूँ बियर्स के लिए, अगर 26,000 के बिलो अगर अब हम क्लोज होते हैं, ठीक है, तो डाउन जाने के हाई चांसेस हो जाएंगे। सॉरी। तो मैं ये बता देती हूँ आपको लेवल्स अच्छे से आपको बता देती हूँ ताकि आपको उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो अप करोगे, ठीक है, अच्छे से, तो आई एम श्योर कि आप जो है 80% प्रॉफिटेबल ही रहोगे अपनी ट्रेड में, ठीक है। लॉस होने के जो चांसेस हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही रहेंगे। तो अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है वो होगा 26,100। सेकंड सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 26,000। ये जो दो सपोर्ट हैं ये बुल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक। जब तक हम इसके अबोव हैं या फिर
आपको इन लेवल्स के पास भी मिलता है निफ्टी। तो आपको देखना है कि यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है तो आप बाई करो आराम से। आपको क्या होगा, फिर से अपसाइड के लेवल्स ही देखने को मिलेंगे। बट ऊपर की साइड रेजिस्टेंस कौन से है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जब तक हमारा एटीएच नहीं बनता ना, हमारे पास लेवल्स होते हैं अपसाइड के। बट जैसे ही हमारा न्यू एटीएच बन जाता है तो हमारे जो अपसाइड के लेवल्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते। हमें उनको खुद से एनालाइज करना पड़ता है एंड उनको उन पर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जब मार्केट एटीएच पर होता है तो कोई उसका ये भरोसा नहीं होता कि वो कहीं से भी गिर सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो अभी जो रेजिस्टेंस है वो यही है 26,255। जब तक डेली चार्ट पर इसके अबोव क्लोज नहीं होता निफ्टी, तब तक आपको क्या मिलेगा, सिर्फ बाय ऑन डिप देखने को मिलेगा। बट जो बुल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बुल्स, उनकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, न्यू वाली एंट्री मैं बोल रही हूँ, ठीक है, फ्रेश एंट्री जो एटीएच पे होती है वो नहीं होगी। बट अगर क्लोज हो गए, उसके अबोव अगर क्लोज हो गए, हम 255 के अबोव अगर हम क्लोज हो गए डेली चार्ट पर, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 26,330 फर्स्ट। एंड जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा 26,420। एंड जो फाइनल टारगेट होगा इस वीक के लिए, जो फाइनल टारगेट होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है 26,500। लाइक अभी जो हमारा अपसाइड में है नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट, वो है 250 पॉइंट्स के। ठीक है, इसके अबोव भी जा सकता है, बट मैंने अभी आपको बताया कि 26,500 के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं अगर 250 को क्रॉस किया कल। तो ये तो हो गए हमारे अपसाइड के लिए। बाकी अब मैं डाउन साइड के लिए भी बता देती हूँ। एंड सपोर्ट तो आपको पता है 26,000 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी बुल्स के लिए। तो जब तक हम उसके अबोव हैं, आप सिर्फ बाई ऑन डिप के सोचना। सेल ऑन राइज में तो सिर्फ आप स्कैल्प कर सकते हो, लाइक आपने 5 मिनट्स अपनी ट्रेड ली एंड फिर उसको आपको एग्जिट कर दिया, आप उसको सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का। एंड आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। बाकी तो इंट्राडे लेवल्स तो आपको मिलते ही हैं, अगर इसके अबव गया भी तो इंट्राडे लेवल्स में मैं आपको अपडेट कर दूंगी डेली, जो कि मैं हमेशा करती भी हूँ। ठीक है, आप अगर उन लेवल्स को वर्क करोगे तो आपको उससे भी बहुत ही अच्छा फायदा होगा, प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा होगा। इवन आई ऑल्सो वर्क ऑन माई लेवल्स एंड मैं वही लेवल्स आपको देती हूँ जिन पे मैं वर्क करती हूँ खुद। तो डाउन साइड में अभी जो है हमारा, अभी काफी सपोर्ट है। एक तो 26,000 का हमारा सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो हमारा सपोर्ट है वो है 25,850। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो डाउन साइड में अभी आप थोड़ा ज्यादा मत सोचना, मतलब यू कैन थिंक, जो कि मैंने आपको बोला आप स्कैल्प कर सकते हो, बट पोजिशनल अभी मत बनाना। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी हमारा एटीएच के पास है। तो जब मार्केट एटीएच के पास होता है तो वो क्या करता है, एक बार वो बुल्स को होता है थोड़ा कि वो डाउन जाएगा। ठीक है, बट जब हमारे बियर्स ट्रैप हो जाते हैं, जब सब लोग बियर्स पोजीशन बना लेते हैं कि अब एटीएच से गिराएगा तो नो न्यू एटीएच, लाइक हमारा हुआ था लास्ट टाइम सितंबर में। बट काफ़ी बार क्या होता है, उस टाइम वो जो रिवर्स करेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स आएगा मार्केट में, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा मार्केट से। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ही अपनी ट्रेड करनी है। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। चलिए अब हम एक बार बैंक निफ्टी और देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो जाके। ठीक है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही टाइम पर पहुंच जाए। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे वो तो उसने हिट कर दिए हैं। बेसिकली आपको अपसाइड के लेवल्स दिए गए थे 59,747 एंड हमारी बैंक निफ्टी उसके अबोव ही क्लोज हुई है। ठीक है, अब क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में एंड कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हम देख लेते हैं आज। तो अपसाइड में बता देती हूँ, अपसाइड में जो अभी रेजिस्टेंस है वो होगा 60,050। ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट होगा 60,430, 430 या 420। ओके, एंड फाइनल वो होगा 60,820। ठीक है, ये हमारे हो गए अपसाइड के रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, इनसे क्या हो सकता है, अगर क्रॉस होता है, एक लेवल क्रॉस होता है तो क्या हो सकता है, दूसरा लेवल आ सकता है। बट अगर क्रॉस नहीं हुआ तो यहाँ से आपको एक फॉल भी देखने को मिल सकती है मार्केट में। बाकी ये सपोर्ट बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुके हैं, अब बन चुके हैं। फर्स्ट हमारा सपोर्ट होगा अब 59,440। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि हमारा प्रीवियस यहाँ पे एटीएच लगा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट होगा हमारा 59,000। 59,000 लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगा सपोर्ट के लिए। फाइनल जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा हमारा ये बेस, जो यहाँ पे इसने बेस बनाया था ना काफी दिनों तक, लाइक 1 to 2 वीक्स तक इसने बेस बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि है हमारा
680। तो अब आपको शॉर्ट कहाँ करना है, आपको लॉन्ग कहाँ करना है, तो आपको क्या करना है ना, शॉर्ट अगर आप करोगे, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए ना, उसको अगर क्रॉस कर रहा है, तो आप जो नेक्स्ट टारगेट है वहां तक अपना लॉन्ग पोजीशन रख सकते हो, होल्ड, ठीक है। बट अभी जो है पोजिशनल थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लाइक आपको अगर इंट्राडे में अच्छा मिल जाएगा या फिर बीटीएसटी में अच्छा मिल रहा है तो आप उसमें बेटर करो, ठीक है। पोजिशनल थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट ऐसे पॉइंट पर है जहां से कभी भी रिवर्स भी आ सकता है, अपसाइड और अपसाइड भी जा सकता है। और डाउन साइड में अगर, यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ, शॉर्ट पोजीशन अगर आपको बनानी हो तो अभी अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन बनेगी, वो बनेगी 59,000 के बिलो। 59,000 अगर लेवल ब्रेक कर दिया तो आपकी जो है डाउन साइड एक पोजीशन बनेगी, टारगेट रहेंगे 58,680, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 58,500, एंड फाइनल टारगेट रहेगा आपका 58,080। ओके, ये हो गए आपके डाउन साइड के, आपके अपसाइड के लेवल्स भी बता दिए। बाकी मार्केट क्या है, बाय ऑन डिप व्यू में है, आप क्लियर कट देख लो, अभी बाय ऑन डिप है, जब तक निफ्टी 26,000 के अबोव है तब तक बैंक निफ्टी भी उसके साथ बाय ऑन डिप ही रहेगी। अब हम देख लेते हैं यूट्यूब के नेम, जिन्होंने अपने नेम्स दिए थे लास्ट वीडियो पे, आपने बहुत सारे जो है कमेंट किए, एंड थैंक यू एवरीवन इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। तो मैं बता देती हूँ नेक्स्ट वीक जिनके नेम जो है सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड मैं हमेशा जितने भी नेम्स होते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको सभी को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो अगर आपका भी अभी तक नंबर नहीं आया तो आप भी जो है वो कर सकते हो। लाइक आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नेम कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल पिक यूर नेम इन नेक्स्ट वीडियो, और आपको उस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपका जब भी नेम आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर एक्स पर, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से लिख के कि मैम मेरा नेम आया। एक्चुअली आप क्या लिखते हो, डायरेक्ट ऐड मी इन प्रीमियम ग्रुप, तो उससे क्या होता है, उससे मुझे समझ नहीं आता। तो आप प्लीज़ थोड़ा प्रॉपर वे में लिख दीजिए ताकि मैं डायरेक्ट आपको ऐड कर दूँ। हाँ, बाकी मैं आपको नेम बता देती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, ओके। फर्स्ट नेम है हमारा ऋषभ आनंद, एंड सेकंड नेम है हमारा समीर रस्तोगी, ओके। थर्ड नेम है हमारा आनंद कुमार, फोर्थ नेम है देबाशीष दत्ता, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नेम है हमारा हरमंद्र, हरमंद्र हाँ जी, हरमंद्र अहलावत। फिफ्थ नेम है शैलेश शाह, एंड नेक्स्ट नेम है हमारा समीर रस्तोगी। उससे नेक्स्ट नेम है हमारा राजेश कृष्णा मूर्ति। नेक्स्ट नेम है हमारा चेतन। एक और नेम है हमारा एम मोहन, एंड जो लास्ट नेम है वो है हमारा देबाशिश। देबाशिश एक और है, ठीक है। देबाशिश के बाद है हमारा नंबर सौमेंद्र नाथ सेन, सौमेंद्र नाथ सेन, एंड फाइनल नेम इज उदित कुमार। तो आई थिंक इस बार जो नेम्स हैं, आई थिंक अप्रोक्स 10 नेम्स हैं, तो इनमें से जो भी आप कांटेक्ट करें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, वीकेंड के टाइम पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ऐड कर दिया जाएगा वीकेंड में, संडे तक ये लाइक आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक यू एवरीवन।